हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल हर सोरो स्टोरी पर। तो थंबनेल और टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि आज की स्टोरी जो है हमारी ओइजा बोर्ड के ऊपर है। तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने मज़े के लिए किसी आत्मा को अपने घर पे बुला लिया ओइजा बोर्ड की मदद से। तो आप भी ये स्टोरी सुनिए और इससे कुछ सीख लीजिए कि हमें कुछ भी करके ये चीज़ कभी ज़िंदगी में करनी नहीं चाहिए। तो ये स्टोरी दिया की है। दिया अपने पेरेंट्स से साथ में मुंबई में रहती थी। तो एक दिन अचानक दिया के पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है। तो वो अगले दिन सुबह ही आने वाले थे। तो दिया ने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ मिलकर सोचा कि आज क्यों ना मेरे घर पे पार्टी की जाए। तो वो उसके कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स आ जाते हैं। फिर उन्होंने खूब इन्जॉय किया, पार्टी की। और दिया ने ये भी बताया था कि उन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक भी की थी। तो ये सब करने के बाद वो थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। तो उनमें से एक दिया की फ्रेंड ने बोला कि क्यों ना कुछ नया ट्राई करते हैं आज, अगर हमारे पास अभी टाइम है तो उन सब ने बोला ठीक है, पर क्या करें। तो तभी वो लड़की बोलती क्यों ना आज हम ओइजा बोर्ड से खेलें। तो पहले तो सबको डर लगा कि ओइजा बोर्ड के बारे में सुनकर, पर फिर वो सब रेडी हो गए कि चलो खेलते हैं। तो तभी उन सब ने ओइजा बोर्ड निकाला और खेलने लग गए। पर आपको पता है कि ओइजा बोर्ड होता क्या है? इससे हम दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पिरिट को अपने पास बुलाकर। तो इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ओइजा बोर्ड को यूज़ कैसे करते हैं। सिर्फ एक लड़की को पता था जिसने शुरू में आइडिया दिया था कि क्यों ना हम ओइजा बोर्ड खेलते हैं। तो उस लड़की ने फिर उन सबको बताया कि इसको वैसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। तो फिर उन सब ने स्टार्ट किया। तो 3-4 बारी बुलाने से भी कोई भी स्पिरिट उनके पास नहीं आई। तो वो सब बोलने लगी ये सब ऐसे बस फेक होता है, कुछ नहीं होता। तो उन सब ने बोला क्यों ना हम एक लास्ट ट्राई करते कि देखते कि होता है नहीं होता है। तो उन्होंने जब आखिरी बार ट्राई किया तो तब जाके उनके पास स्पिरिट आ जाती है। पर उनको यकीन नहीं होता कि हमारे पास कोई स्पिरिट होती है या नहीं होती है। तो फिर इन सब ने मिलके उस स्पिरिट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि हमें बताओ कि हमारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ओइजा बोर्ड के ऊपर जो डाइस होते हैं उनसे उनके नाम पता चलने लग गए। तो उन सबको पर यकीन नहीं हुआ कि उन्हें जी लगा कि ऐसे कुछ हो रहे होगे अपने आप मूव वगैरह। तो उन सब ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि तुम यहाँ पे हो तो अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो फिर जैसे उन्होंने ये बोला तो तभी घर की सारी लाइटें उनकी फ्लिकर होने लगी। पर तब भी उनको यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने एक लास्ट चीज़ ये बोली जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे कि अगर तुम सच में यहाँ पे हो तो कुछ ऐसा करो कि जिससे हमें यकीन हो तुम यहाँ पे हो। तो फिर 2-3 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। पर जैसे ही उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे कोई नहीं है तो तभी वहाँ पे टेबल पे रखा पानी का ग्लास अपने आप नीचे गिर गया और वो भी भरा था। और उस टाइम पे ये भी नहीं था कि कुछ हवा चली हो क्योंकि वो रूम के अंदर थे अपने। तो ये सब देख के वो थोड़ा डर जाते हैं। तो जैसे वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं तो उन सबको बहुत डर लगने लग जाता है कि यहाँ पे सच में हमारे पास में कोई एंटिटी आ चुकी है। तो फिर वो ये सोचते कि हमें इसे जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। तो उन सब ने लास्ट में आगे गुड बाय बोल दिया होता है कि जिससे कि वो स्पिरिट चली जाती है। पर ऐसा नहीं होता। हम आत्मा को अपने पास बुला तो लेते हैं पर वो जाती है अपनी मर्जी से है। तो यही होता है कि लास्ट में गुड बाय बोल देते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फिर वो सब अपनी स्टडी करने बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि थोड़ा हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो स्पिरिट उनके घर में ही थी क्योंकि रात को जब दिया अपने रूम में सो रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ें आने लग जाती है या फिर ऐसा लगता है कि कोई घर में चल रहा है। वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि शायद ये मेरा भ्रम है क्योंकि आज हमने ओइजा बोर्ड से खेला था, वो स्पिरिट भी आ चुकी थी पर वो तो स्पिरिट तो चली गई है। और ये सोचकर दिया फिर सो जाती है। जब सुबह उठती है तो दिया के पेरेंट्स भी घर पे आ चुके होते हैं। और दिया जैसे ही उस हॉल में जाती है जहाँ पे उन्होंने ओइजा बोर्ड से खेला था तो उसके हॉल में एक फिश एक्वेरियम होता है जहाँ पे उसने फिश पाली हुई होती है। और जैसे वो उनको खाना देने जाती है सुबह और वो देखती है कि उस एक्वेरियम के अंदर सारी फिशेस मरी हुई होती है। तो दिया ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि रात तक तो सब फिश ठीक थी और ये सुबह होती कैसे मर गई और वो भी सारी की सारी। तो तब दिया को थोड़ा बहुत एहसास होने लग जाता है कि ये शायद उस स्पिरिट का तो कुछ काम नहीं है जो कल रात को आई थी। तो फिर दिया सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को ही बताती है कि तुम्हारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि मेरे घर पे ऐसा हो रहा है। पर वो सब फ्रेंड्स बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, शायद से वो फिश मर चुकी होगी रात को ही क्योंकि उसने रात को उनको चेक भी नहीं किया था। तो उसके फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते कि ये सब तेरा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दिया के फ्रेंड्स किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अभी तक दिया ने अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई थी कि कल रात को हमने ये सब किया था जिसकी वजह से कोई स्पिरिट भी आ चुकी थी और उसने हमारे साथ ये सब किया था और सुबह उठ के देखा तो ऐसा भी हुआ है। तो उसने ये बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताई और 2-3 दिन तक नॉर्मल ये सब चलता रहा। और दिया का ये भी कहना था कि उसे 2-3 दिन तक किसी की प्रेजेंस फील होती थी अपने घर में कि जैसे कोई बैठा हुआ है, कोई घर में चल रहा है। तो ये सब होते होते 2-3 दिन हो चुके थे। पर एक दिन रात को दिया की मम्मी को भी ये प्रेजेंस फील होती है कि घर में कोई है।
क्योंकि जब वो रात को उठी थी पानी पीने के लिए तो उन्हें लगता है कि कोई हॉल में सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, पर जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो उन्हें वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। तो उन्हें लगता है कि शायद उनका भ्रम हो रहा, वो नींद में होगी, इसलिए उनको कुछ ऐसा ज़्यादा सोचते नहीं है। पर 3-4 दिन तक उनकी मम्मी के साथ भी चलता है। तो तब उसकी मम्मी फिर दिया को बताती है कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो तब दिया सच बताती है कि हमने ओइजा बोर्ड खेला था जब आप बाहर गए हुए थे। तो उसकी मम्मी उसको बहुत डांटती है, जब तुम्हें पता है कि ये सब गेम नहीं खेलने चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था इसके बारे में कि ऐसे गेम कभी ज़िंदगी में खेल लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिट आती तो तुम्हारी मर्ज़ी से पर जाती है अपनी मर्ज़ी से। तो दिया की मम्मी ने तब ये सारी बातें दिया के पापा को बता देती है कि इन्होंने घर में ये सब किया था। तो दिया के पापा बिना टाइम वेस्ट किए किसी महापंडित को बुलाने की बोलते हैं। तो तभी वो जाते किसी महापंडित के पास, उनको ये सब चीज़ें बताते हैं। तो जैसे ही वो पंडित जी घर में आते हैं तो वो घर के अंदर पैर रखने से पहले ही बता देते हैं कि इस घर के अंदर तो कोई स्पिरिट है और वो बहुत खतरनाक है, वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। तो दिया के घर वाले रिक्वेस्ट करते हैं पंडित जी से कि प्लीज़ इसको हमारे घर से निकाल दो, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि घर में प्रेजेंस बहुत फील हो रही है। तो फिर वो पंडित जी बोलते कि हमें घर में छोटा सा हवन करना होगा जिससे कि वो स्पिरिट यहाँ से चली जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो पंडित जी हवन की तैयारी कर देते हैं और करीब 2-3 घंटे तक घर में हवन चलता है। उसके बाद फिर वो स्पिरिट घर से चली जाती है और पंडित जी दिया को धागा ही बांध देते हैं कि जिससे कि उसको ये सब आत्मा उसके पास ना आए। और फिर कुछ दिन तक सब नॉर्मल चलता है। तो फाइनली वो एंटिटी दिया घर से चली जाती है। तो यही थी आज की स्टोरी कि हमें अपने मज़े के चक्कर में किसी भी एंटिटी को घर में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वो आती है अपनी मर्ज़ी से और जाती खुद की मर्ज़ी से। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना।